व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए और उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मालश्री, रम्य, तिलक, सुंदर, किंकुश, साल, ताल, तमाल तथा महुए ये सब के सब फूलों से सुगंधित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पत्तों पर चढ़ने लगीं। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए तथा मत होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद, सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगीं। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठीं। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचवाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्री का आश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत काल में अत्यंत प्रवीण रंभा तथा तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिक आश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान में अवध गीत गाने लगीं। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक तथा भ्रमर समूहों का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही बसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुगंधित देखकर वे दोनों नर तथा नारायण ऋषि चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि क्या आज समय पूरा हुआ बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत बेहाल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अबद्ध परिवर्तन आज कैसे होगा। विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई, देखो ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान हैं। हे मुनि, यह बसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी को विदीर्ण करता हुआ यह आ पहुंचा है। हे देवर्षे, लाल अशोक जिसके हाथ हैं, किंकुश के पुष्प जिसके पैर हैं, नील अशोक जिसके केश हैं, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र हैं, बिल्व वृक्ष के फल जिसके स्तन हैं, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत हैं, आम के बौर जिसके कान हैं, बंधु जीव के पुष्प जिसके शुभ अब उधर हैं, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख हैं, कोयल के समान जिसका स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र हैं, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण हैं, सरसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करधनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा इंगूदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण की हुई बसंत श्री इस बद्रिक आश्रम में छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि असमय में यह यहाँ क्यों आ गई। हे देवर्षे, आप यह निश्चित समझिए कि इस समय यह हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने ही यह उपक्रम रचा है, अन्यथा ऋतुराज बसंत अकाल में कैसे प्रीति प्रकट कर सकता है। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं। विप्र प्रभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण उन सबको प्रत्यक्ष देखा और उनसे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमद द्वारा गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा, विधुनमाला,
अंबुजाक्षी और कंचन मालिनी इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर वे दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित और दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गईं। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छलपूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगीं। भगवान नर तथा नारायण ने उस गीत को सुना। तदंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूँगा। हे सुंदरियों, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से उन्हें भेजा है। ये सब बेचारी क्या चीज हैं। मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और उनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ में अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक स्वर्ग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरु देश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनि को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनसे के समक्ष खड़ी हो गईं। लोगों को मोह में डाल देने वाली वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उन विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंद प्रतीक से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी बल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगीं, अहो हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों से दुग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही समदम साम दाम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ है, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रहे हैं कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। साप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसी अप्सरा अपराधियों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले साप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का यह वचन सुनकर प्रसन्न मुख मंडल वाले, काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपने वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो
उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भाव इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया है। सभी देवताओं का कल्याण हो और सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें।